नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस श्रीमद् भगवत गीता की विशेष कक्षा में। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, अपने सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं। आज के इस विशेष स्वाध्याय के लिए परमात्म चेतना दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए, योगेश्वर का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। ओम। ओ। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms and your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवत गीता की विशेष कक्षा में, जिसमें हम सभी आज 11वें सेशन से जुड़ रहे हैं। अब तक के हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 10 सेशन को अटेंड कर चुके हैं। आज आपका 11वां सेशन है। ओके, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। यस, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद भी आ जाए और उन चीजों को हम लोग कनेक्ट कर सकें। पिछले अध्याय में हम लोगों ने 28, 29, 30, 31 और 32 नंबर के पहले अध्याय के श्लोकों को पढ़ा था। 32वें तक श्लोकों को पढ़ लिया था। ओके, जिसमें 32वें श्लोक में अर्जुन महाराज जी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ, तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसा कहते हैं 32वें श्लोक। फिर 33वें श्लोक में कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि अभिष्ट, वे ही सब धन जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं, तो ये युद्ध हम किसके लिए लड़ेंगे। ये 33वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण से। ये 32वें श्लोक तक हम लोगों ने पिछली क्लास में समझ लिया। ओके, पढ़ा था। पिछली क्लास में थे आप तो कैमरे को ऑन करके बैठिए, थोड़ा सा अपने को अनुशासित करके बैठे। पिछली क्लास में हमने एक चीज बताई थी कि वैराग्य जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। जो क्षणिक वैराग्य के रूप में हमने अब आपको बताया था कि तम, रज, सत 3 प्रकार की ममता बताई थी कि 3 प्रकार की ममता होती हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक ममता के शिकार कौन हुआ? महाराज अर्जुन। राजसिक ममता के शिकार कौन हुए? महाराज दुर्योधन। और तामसिक ममता के शिकार कौन हुए? महाराज धृतराष्ट्र। ठीक है, 3 कैरेक्टर और 3 तरह के ये क्वालिटीज जिसे ममता के रूप में हम लोग समझते हैं, तामसिक ममता, राजसिक ममता और सात्विक ममता। और इसी को थोड़ा सा और डाइल्यूट करने के लिए हमने आपको बताया था कि जब ये बातें अर्जुन महाराज कह रहे हैं, और ये एक वृत्तांत भी बताया था कि आप जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देने से पहले अपनी मम्मी से कह रहे हैं कि आज एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, और हम फेल होकर के आएंगे। ठीक है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप फेल हो या पास हो, लेकिन जा तो पास होने के लिए रहे हैं ना।
तो वही बात यहाँ पर अर्जुन महाराज जी भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध को लड़के क्या करूंगा। ठीक है, 32वें श्लोक में जो बात कही है महाराज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कि ये विजय, मैं आपको 32 नंबर श्लोक का अर्थ बता रहा हूं। हे कृष्ण, मैं तो ना विजय चाहता हूं, ना राज्य चाहता हूं, ना सुख चाहता, ना जीतना चाहते हैं, न राज्य चाहते हैं, न सुख चाहते हैं, न किसी प्रकार का भोग भोगना चाहते। तो युद्ध के मैदान में आए ही क्यों हैं? टहलने घूमने। और भी बहुत सारी जगह थी, आप अन्य जगह टहल लेते हैं। लेकिन अगर युद्ध के मैदान में आ गए हैं तो आपको युद्ध लड़ना पड़ा। यहाँ पर अर्जुन जैसी स्थिति जिसकी भी होगी वो डिप्रेशन में जाएगा, उसको एंजाइटी हो सकती है, उसको फोबिया हो सकता है, उसको स्ट्रेस हो सकता है। इस तरह से मानसिक विकार जो हैं उन्हीं लोगों को होते हैं जो लोग अर्जुन की स्थिति में आते हैं। वही लोग अज्ञानियों जैसी बातें करते हैं। अब ये बात आपसे मालूम करना हमें बहुत जरूरी है, आप ज्ञानी है कि अज्ञानी है? बताइए, आप लोग ज्ञानी हैं, यस या नो? कैमरे को ऑन करके बताइए ताकि आप, मुझे भी अच्छा लगे कि आप संडे स्पेशल में इस विशेष प्रयोजन से जुड़े हुए हैं। ओके, ज्ञानी लोग हैं, यस। पता है अभी हम लोगों को डिफरेंस नहीं पता, थोड़ा सा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि ज्ञानी किसे कहेंगे और अज्ञानी किसे कहेंगे। बहुत ही छोटा सा एक लाइन का डिफरेंस है। अज्ञानी लोग वो होते हैं निर्णय पहले ले लेते हैं और विचार बाद में करते हैं। ये लिख लीजिए, आपको कहीं बताना पड़े तो आप बता सकें। अज्ञानी लोग कौन होते हैं? जो निर्णय पहले लेते हैं, डिसीजन पहले ले लेते, विचार बाद में करेंगे। ये कौन से लोग हैं? अज्ञानी लोग। आपका नाम तो नहीं आता इसमें। निर्णय पहले ले लेना, विचार बाद में करना, ये अज्ञानी लोगों की डिफिनेशन। ज्ञानी लोग कौन होंगे? पहले विचार करेंगे, बाद में निर्णय लेंगे। इसीलिए ज्ञानी लोग शादी नहीं करते। पता है आपको? ये मैं मजाक कर रहा था लेकिन सच भी है। तो ज्ञानी लोग वो होते हैं जो पहले विचार करते हैं, बाद में निर्णय लेते। ऐसा कहा जाता है, इसीलिए ज्ञानी लोग शादी नहीं करते। अब ये कहाँ तक सच है ये हमें नहीं पता, ये डिसाइड। कहने का मतलब ये है कि निर्णय हो चुका है तो को चिंतन करना चाहिए। जैसे निर्णय आपने ले लिया, युद्ध लड़ना है, राइट? तो युद्ध कितनी एक्सीलेंसी से लड़ना है, उस पर कितनी परफेक्शन से लड़ना है, किस तरह की स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, किस तरह का कार्य आप करेंगे जिससे आप विजय हो जाएं। लेकिन युद्ध का डिसीजन ले लिया है, बात है कि ये तो हमारे परिवार के हैं, इनको कैसे मारेंगे, इनके साथ कैसे युद्ध लड़ेंगे। 33वें श्लोक में और 34वें में तो यही तो बात करते हैं। थोड़ा सा श्लोक का अर्थ भी पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग कनेक्ट हो जाएं श्रीमद् भगवत गीता के पहले चैप्टर से। 34 में यही कहते हैं कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उन्हीं प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और सभी संबंधी लोग हैं जो युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। ओके, 3 में ये जिनके लिए राज्य, भोग, सुख इत्यादि अभिष्ट की इच्छा है ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। हमारे सब रिलेटिव हैं, गुरु हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, पाव माता, दादाजी हैं, मामे हैं, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं और सभी संबंध लोग। फिर 35वें में कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या, फिर पृथ्वी के लिए हम क्यों मारेंगे? हम तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी हम इनको नहीं मारना चाहते। क्यों? क्योंकि ये अपने लोग हैं, घर के लोग।
तो यहाँ पर एक चीज ये आ जाती है कि मारना कब नहीं चाहते हैं आप, जब अपने लोगों की बात जुड़ जाती, समझ रहे हैं। युद्ध लड़ने जा रहे थे, डिसाइड हो गया था, रथ पूरा सजा हुआ था, सेनाएं सजी हुई हैं, कब ज्ञान दिया गया है गीता का, युद्ध को रोक करके, समय काल को रोक करके भगवान श्री कृष्ण ने ही तो गीता का उपदेश दिया है। समय रुक गया है, दोनों सेनाएं बिल्कुल सजी मैदान में है, कुरुक्षेत्र के मैदान में, और फिर ज्ञान दिया जा रहा है। और उसके बाद में ये 34वें श्लोक में 33, 34, 34, 35 में महाराज अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो इतनी बड़ी योजना क्यों बनाई पहले। तो अर्जुन कौन, सब। एक्चुअल में हम लोगों के साथ भी यही स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बहुत बार होता है कि हमने बहुत बड़ी संस्था बना दी, बहुत बड़ी संस्था बना दिया, एक ट्रस्ट खोल दिया। ओके, ट्रस्ट क्यों खोला, कि सेवा करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, समाज सेवा करेंगे, राष्ट्र का उत्थान करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। और इसके बाद में मीटिंग पर मीटिंग होना शुरू हो जाती है। किसकी मीटिंग होती है पता है, कमेटी की। कमेटी की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है, डिसीजन नहीं हो पाता है कि इसको किया जाए कि नहीं किया जाए, इसको कैसे बचा जाए, इससे कैसे बचा जाए। अगर बचने के लिए कोई संस्था बनाई थी, बनाना ही नहीं चाहिए था, संस्था ही मत बनाओ। फिर बचने के उपाय ढूंढने ही नहीं पड़े, फिर उस पर निर्णय लो ही मत। कोई भी निर्णय अगर आपने ले लिया है और उससे अब उस पर विचार करना शुरू कर रहे हैं कि ऐसा ठीक होगा क्या, ऐसा क्या ठीक करेंगे क्या। बहुत सारे लोग डिसीजन कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि चलिए हम अभी योगा टीचर बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एकेडमी को लेकर बताता हूं। इसके बाद में आप अगर वेरिफिकेशन करने लगे कि हाँ ठीक है ये सही रहेगा क्या, एक महीने का कोर्स करेंगे, कुछ समझ में आएगा भी क्या, पढ़ पाएंगे का क्या भी क्या, या हम दूसरों को सिखाने योग्य बन पाए क्या, तो आप सोचिए जितने लोग होंगे उतने तरह की बातें होंगी। कोई तो ये भी कह सकता है आपसे कि ऑनलाइन में आप क्या ही सीख जाएंगे एक महीने में, वो भी एक महीने में, 1 घंटे की क्लास में आप कैसे टीचर बन जाएंगे। लोग बनते हैं ना, हमारे यहाँ तो बनते हैं। लेकिन जितने प्रकार के लोग होंगे उतने प्रकार के विचार। हम लोग की मनस्थिति यही होती है, निर्णय हमारा होता है, विचार खुद करने लगते हैं, और विचार करने के बाद में विचारों में समर्थन ढूंढने लगते हैं। सगे संबंधियों से पूछते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आप किसी न किसी तरह से हमें सहमति दे दीजिए। सहमति मिल जाती है तो प्रसन्नता होती है कि अच्छा वाह बहुत अच्छा, हमने अच्छा डिसीजन। और अगर सहमति नहीं मिलती है तो दुख होता है कि अरे ठग गए क्या। तो ये तो बात ये हुई कि विचार तो करना ही नहीं था, विचार तो ये पहले कर लेना चाहिए था, इसको करने से पहले। जब रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होता हुआ था, किसी चीज के निर्णय आपने नहीं लिया था, उससे पहले विचार कर लेते तो बात ठीक थी। लेकिन बाद में विचार कर रहे हैं, बात गड़बड़ है। जैसे कि शादी आपने कर ली, हो गई शादी आपकी, तो अगर आपने शादी कर ली है तो आप विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी नहीं किया होता तो अच्छा था, पहले कैसे अच्छे से रहते थे, अभी तकलीफें ही तकलीफें हैं। तो इस पे विचार अगर कर रहे हैं तो कैसी स्थिति है, अर्जुन वाली यही स्थिति जो 33, 34, 35 में बताया जा रहा है, वही चीज। अब शादी हो गई है, आपने डिसाइड पहले कर लिया है, अब इस पे फोकस करिए कि इसके समाधान कैसे हो सकते हैं, इसको बेहतर कैसा बनाया जा सकता है। अब गृहस्थ को तपोवन कैसे बनाया जा सकता है, तो जीवन में प्रवेश कर लिया है, अब इसको तपोवन कैसे बनाया जा सकता है, उस पर आपका फोकस होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। यस, इसके सोल्यूशन कैसे होने चाहिए। जैसे कि कोई अगर वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड के 2 चीजें
कंट्रोल में करना चाहते, कान और जुबान। ठीक है, यस या नो? प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी वाइफ है तो उसको दो चीजें कंट्रोल में चाहिए, कान और जुबान। कान से उसकी बातें वो सुने, जुबान से अच्छी बातें कहे। तो बहुत आसान तरीका भी है, किसी वाइफ को अपने हस्बैंड की अगर जुबान कंट्रोल में करनी है तो क्या करेंगे, अच्छे अच्छे भोजन बनाएंगे। तो अगर अच्छा भोजन घर पे मिलेगा तो बाहर तो नहीं जाएगा, यही बात तो। या सुबह भी ढोकला बना दिया, आज रविवार था, लंच में भी ढोकला, डिनर में भी ढोकला, तो सब रात दिन ढोकला ही चलता रहेगा तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो बाहर कोई छोले भटूरे खाने जाएगा? यस। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अच्छे अच्छे पकवान बना करके आप ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि आप बाहर कोई खाना खाने की विचार ही ना आए। तो ये जुबान कंट्रोल में हो जाती है। फिर कान कंट्रोल कैसे हो जाए, ये मंत्र हैं, ओके, जुबान कंट्रोल करने के। फिर कान कंट्रोल कैसे हो जाए? कान कंट्रोल इसलिए इस तरह से हो सकते हैं कि जैसे कि हम लोगों को आदत होती है कि किसी की बुराई करने में डिस्कशन करने हो तो आप लंबे चौड़े लेक्चर दे सकते। किसी की बुराई करे में, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, तो हस्बैंड एक दिन सुने, 2 दिन सुनेगा, 10 दिन सुनेगा, इसके बाद में ईयरफोन लगाने का ऑप्शन आ जाता है। फिर पता है, ईयरफोन जब लग जाता है तो सेलेक्टिव वॉइस आप सुनते हैं। हम जो आते हैं वही प्ले किया, वही सुनाई दे रहा है, बाकी सर हो रहा है, आप बोलते रहिए। फिर मन में दुख होता है कि इनकी जुबान भी कंट्रोल में नहीं है हमारे, और कान भी कंट्रोल में। पहली चीज, जुबान तो कंट्रोल हो जाएगी आज से, इस गीता की क्लास से। कान भी कंट्रोल में तब होने लगेंगी कि जितना आवश्यक है उतना ही बोले, ज्यादा बोले ही मत। तो कान भी कंट्रोल में हो जाते हैं। अब यही बात आ जाती है कि हस्बैंड वाइफ को कंट्रोल कैसे करें। तो ये गीता में नहीं लिखा है, ठीक है, ये गीता में लिखा ही नहीं है, ये अपना अपना व्यक्तिगत मैटर है, वो अपने तरह से ही आपको हैंडल करना होगा, ओके, ठीक है। ये ज्ञान इसमें नहीं है। तो जो ज्ञान था वो चीजें हम बता रहे थे कि जो डिसाइड हो चुका है, जिसका डिसीजन आपने ले लिया है, उसके लिए विचारना कब कर रहे हैं, जब आप अवसाद की स्थिति में हैं, जब आप स्ट्रेस की स्थिति में हैं। और इन सारी सिचुएशन से निकलने के लिए कि आप अवसाद से कैसे बचें, स्ट्रेस से कैसे बचें, एंजाइटी से कैसे बचें, इस तरह की सिचुएशन से कैसे बचें जो अर्जुन महाराज की सिचुएशन थी, एक ही कारण। और कैसे आपको पता चले कि आपके साथ भगवान है और आपकी सहमति के साथ, उसका एक ही मंत्र है कि अपने आप को प्रसन्न रखिए और अपने आप को शांत रखिए। इन श्लोकों का कंक्लूजन यही है कि ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, इसको अगर मेंटेन करना है तो शांत, काम रहना पड़ेगा और हैप्पी रहना पड़ेगा। और उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रसन्न और शांत रहने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपको अवसाद नहीं, तो आपको टेंशन नहीं होगा, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, तो आप में ज्यादा विचारना नहीं आएगी। और प्रसन्न रहने की प्रैक्टिस कैसे करें? अपने किसी भी निजी संबंधी को या जानने वाले को प्रसन्न करने का प्रयास करें। अब आप कहेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे कि किसी को अपना नहीं मानना चाहिए वरना ममता वाला रोग आ जाएगा। वो भी बात तो है कि किसको अपना मानेंगे, इस दुनिया में सब तो अलग अलग अपना अपना कर रहे हैं। इसलिए अपने आप से, अपने आप को ही प्रसन्न करने का माध्यम चुनिए। और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, मिरर आपके यहाँ है ही, मिरर के सामने खड़े होकर के, बैठ करके थोड़ा सा मुस्कुराइए और अपने को देखिए कि आप प्रसन्न हैं, उसकी प्रैक्टिस करिए। मिरर के सामने प्रसन्नता वाला हो जाएगा
दूसरा अभ्यास कर लेना है शांत रहने। ऐसा माना जाता है, सिद्धांत भी यही कहते हैं कि जो 1.5 घंटे सुबह और 1.5 घंटे शाम को शांत रहने का अभ्यास करता है उसको भगवान मिल जाता है। जीवन में रहते ही भगवान मिल जाते हैं, पता है। 1.5 घंटे सुबह, 90 मिनट, और 1.5 घंटे शाम। बहुत आसान तरीका है, 1.5 घंटे टाइम निकल जाएगा। शांत रहना, कुछ नहीं करना, बस शांत रहना। मतलब 3 घंटे की प्रैक्टिस 24 घंटे में अगर 3 घंटे शांत रहते हैं तो भगवान आपके पास ही रहते हैं। इतनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है शांत रहने। इसमें जितने भी लोग हम लोग बैठे हैं, अभी आप लोग शांत बैठे हैं, ये सबसे बड़ी साधना है, पता है आपको। हम बोल रहे हैं ये साधना नहीं है, आप सुन रहे हैं ये बहुत सबसे बड़ी साधना है। शांत बैठ करके सुनना, या फिर आप शांत बैठे हुए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है, वरना ज्ञान तो आप ही दे सकते हैं हमारी तरफ। आप शांत बैठे हैं, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, कि इस निर्धारित समय में आप शांत बैठ करके कुछ रैप कर रहे हैं। तो हमने अभी क्या कहा, 90 मिनट की ये साधना। तो 90 मिनट सुबह, 90 मिनट शाम को। अब इसमें कोई डिस्काउंट ऑफर आ जाता तो ठीक था, इतना समय कौन बैठ पाएगा शांत होकर के, वो भी शांत जीवन। अगर शांत बैठने के लिए कहा जाए तो टफ हो जाती है ना प्रैक्टिस ये। उसके लिए डिस्काउंटेड ऑफर दी, 90% का डिस्काउंट है। ठीक है, अभी के स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि हम लोग फिट में है ना, इसलिए। तो अभी हमारी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हेलो, हेलो, आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं आप सभी? हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? हमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू लग रहा है। हेलो, हमें टेक्स्ट में रिप्लाई करें प्लीज। हमारी आवाज आ रही है? ओके, ठीक है, गुड। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि अगर 90% का डिस्काउंट हो जाए तो 9 मिनट सुबह, 9 मिनट शाम को करना क्या है, उसकी प्रैक्टिस, शांत रहने की प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें उसको सीखना है। आप बहुत सारी सुबह पूजा, आराधना, उपासना बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा सा उसमें अशांति भी जुड़ी हुई है। यहाँ चलो वो मंदिर जाना है तो कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, या फिर आप अपने घर में ही मंदिर में बैठते हैं बहुत सारे अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, 9 मिनट की प्रैक्टिस ऐसी करनी है जिसमें आपको शांत रहे, आंख बंद कर लेना है, बैठना है, और 9 मिनट तक यही भगवान से कहना है कि हम पूरी तरीके से खाली हैं, और हमारी चाबी दिमाग की, घर की तिजोरी की नहीं, तिजोरी की चाबी भगवान को मत देना, ठीक है, उनको चाहिए भी नहीं। दिमाग की चाबी आपको दे देना है कि इसमें जो भी चेंजेस करना है 9 मिनट में आप करिए। आप फ्री हैं, कोई भी वायर इधर से उधर कर दीजिए, हमने आपको ये सौंप दिया है अपने इशारात। 9 मिनट की प्रैक्टिस कर, शांत रखने का ये बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रयोग है जिसको आप सभी को, हम सभी को करना चाहिए। 9 मिनट सुबह, 9 मिनट शाम, इतना होना चाहिए। यहाँ से शुरुआत हो तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो 90 मिनट तक आप कवर कर लेंगे। लेकिन ये 9 मिनट की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम खाली बैठे, शांत बैठे, कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस जो है उसमें जो चेंज करना है, जो भी अच्छा अपडेट करना है आप कर दीजिए। जैसे कि मोबाइल आप किसी मैकेनिक को नहीं दे देते कि इसको थोड़ा सा सर्विस दे दी, कर दीजिए।
जैसे आप स्कूटी सर्विस नहीं कराते हैं हर महीने, यस, ठीक उसी तरह से आपको अपने इंस्ट्रूमेंट को दे देना है कि आप लीजिए, इसमें जो भी चेंज करना है करिए। ऐसा नहीं कहना है कि इसमें 2-3 बंगलो और डाल दीजिए, 2-3 गाड़ियां और डाल दीजिए, वो वाली बात नहीं। वो तो अशांत होने की अभ्यास हम लोग करते ही हैं अक्सर। यहाँ पर शांत होने की प्रैक्टिस करना है कि जो ठीक है उसको सेट कर दीजिए, जो हमारे लिए लाभदायक है उसको व्यवस्थित करिए, अभी या बाद के लिए, कभी के लिए, लेकिन जो अच्छा है उसको सेट करिए, चेंज करिए। आप फ्री हैं, अच्छा करेंगे तो भी हम एक्सेप्ट करते हैं, बुरा करेंगे तो भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इतना कहने की हिम्मत होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप ध्यान में बैठे थे और कोई आपका रिलेटिव बहुत प्रिय आपका निकल लिया ऊपर, अब आप कहेंगे ये प्रयोग खराब है क्या? ये प्रयोग खराब थोड़ी है, ये प्रयोग तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, इतना आपको करना पड़ेगा। ये आप करेंगे तो आप उस नियंता के, उस जो हम सभी को नियंत्रित कर रखा है, उस पर हमारा एक फेथ बनेगा, एक श्रद्धा बनेगी, एक कनेक्शन बनेगा कि जो ईश्वर जो करता है कुछ गलत करता है क्या? चाहे आप आज यहाँ पर बैठे हैं तो अच्छा उसने योजना बनाई है तभी तो हम लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं या किसी चीज से जुड़े हुए हैं। तो ईश्वरीय अनुशासन को, ईश्वरीय प्रावधान को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, इसका ये प्रयोजन आ जाता है। फिर 32, 33, 34, 35 जैसे जो श्लोक दिए गए हैं जिसमें अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो वो चीजें हम लोगों में भी नहीं आई। क्यों? तब हम लोग शांत भी रहने लगेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। तो अभी आप बैठे हैं तो अभी भी मुस्कुराते रहिए। जब भी आप अपने आप को देख रहे हैं तो अपने आप को देख के जरूर मुस्कुराइए कि कितना अच्छा शरीर, कितना अच्छा जीवन मिला हुआ है और कितनी अच्छी समस्याएं मिली हुई हैं जिसको आप टेक ओवर कर रहे हैं। क्योंकि समस्याओं के निर्धारण कौन किया है, डिसाइड कौन किया था? यस, आप, हमने नहीं किया। हम सभी ने अपनी अपनी समस्याओं को खुद डिसाइड करते हैं। जिस तरह से अर्जुन ने भी डिसाइड किया था हम युद्ध के मैदान में जाएंगे और समस्या सामने आएंगी, चाहे जो भी उसके उनके रिलेटिव हो, सामने युद्ध था और युद्ध लड़ना था, सबको मारना था। उसी तरह से हम लोगों की लाइफ में भी ये सारे पजल, ये सारे सिस्टम चलते हैं। अब जिसने समर्पण कर दिया, शिष्यस्तेहम स्वादिनाम त्वाम प्रपन्नम, ये बात जैसे आ जाती है फिर बात बन जाएगी। जैसे ही समर्पण आएगा कि भगवान कर रहे हैं, आप जैसा करिए वैसा हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम सभी निमित्त मात्र हैं। तो युद्ध कैसा भी हो, जीत तो आपकी होगी ही, क्योंकि हम लोग भगवान के पक्ष में। कोई दुर्योधन पार्टी से है क्या? नहीं ना, हम सभी भगवान कृष्ण के ही पक्ष में हैं और अपने आप को पांडवों की तरफ ही तो देखते हैं। यस, पंच महाभूत से बना ये शरीर पांडव के रूप में ही है, पंच महाभूत से ही तो हम लोग का शरीर बना हुआ है, और इसी युद्ध के मैदान में ये पंच पांडव ही चल रहे हैं हमेशा, सतत रूप से कंटिन्यूअस। पंच प्राण, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच महाप्राण, ये सारी चीजें 5 रूप से ही फाइट कर रही हैं। पूरे लाइफ टाइम ये फाइट चलता रहेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम लोगों को भी अब अर्जुन जैसी बीमारी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भगवत गीता का पान करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने पिछली क्लास में बताया था कि गीता क्या है। गीता, फिर से याद करिए जो लाइन लिखी थी आपने, गीता अर्जुन नामक रोग की दवा है, मेडिसिन है। तो श्रीमद् भगवत गीता एक मेडिसिन है जिसको हम लोगों को ग्रैब करना है। ठीक है, आगे भी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की बात करते हैं 35वें श्लोक में कि हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों को राज्य के लिए भी इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। आगे कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी।
इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ठीक है। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश को उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी यह हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष के जानने वाले हम लोग भी इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं उद्यत हो रहे हैं। ये विचार करना चाहिए। मतलब वो लोग तो पापी हैं, वो लोग तो दुष्ट हैं, इसलिए उन लोगों को समझ नहीं है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ना, तो हम लोग क्यों पीछे नहीं हट। ये बात कौन कह रहा है? अर्जुन कह। फिर आगे कहते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश से जो मारने नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वैष्णवी, स्त्रियों से दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध तर्पण से वंचित होने के लिए पितर लोग भी अधोलोक को प्राप्त होते हैं। जानते हैं क्या? जैसे ही आप इस तरह की विचार करने लगते हैं, जब आपकी स्थिति स्टेबल नहीं, तो आपके विचार कैसे होंगे? नेगेटिव, जो हमने पिछली क्लास में बताया। और नेगेटिव विचार के ब्रांचेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे कि आपका शरीर अभी आपको ग्रोथ करना हो, तो आप समझिए कि एक 5 साल का बच्चा 15 साल तक आते आते कितना स्लो ग्रोथ करता है, राइट? हमेशा लगता है कि ये छोटा ही रहेगा क्या, ये बच्चा ही रहेगा क्या। हालांकि वो ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई, वो एक सेल ही तो है जो डेवलप हो रही है, चाहे वो बोन हो, मसल्स हो, या फिर अन्य कुछ हो। वहीं पर अगर कोई ट्यूमर जनरेट हो जाए, तो वो बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। उसकी न्यूरोजेनेसिस, उसकी जो मसल्स बनते हैं, उसके जो सेल्स डेवलप होते हैं, एक दूसरे से मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है, वो बहुत तेजी से होता है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि कोई कैंसर सेल हो, आपकी बॉडी में पनप जाए तो बहुत तेजी से वो ग्रो करती है, लेकिन वहीं पर आपकी मसल्स को ग्रोथ करना हो तो उसमें टाइम लगता है। ठीक उसी तरह से नेगेटिव विचारधारा बहुत तेजी से ब्रांच बनाती है। जैसे कि आपने अभी पूरा बैकअप सुना है अर्जुन का, कि अगर ये युद्ध हो जाएगा तो कुल का नाश होगा, पाप बढ़ेंगे, वर्ण संकर पैदा होंगे, और उनसे पितरों को मोक्ष नहीं मिलेगा, और ये पाप बढ़ता जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, इस तरह से बहुत गलत हो जाएगा। कौन विचार कर रहा है? जो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो व्यक्ति विचार कर रहा है। इस तरह से हम लोगों की लाइफ में भी सिचुएशंस आती हैं, हम लोग भी कभी कभी ऐसे ही विचार करने लगते हैं। यस या नो? कि अब ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, चलो ठीक है, हम अब ये काम ही बंद कर देते हैं। बंद करो, नहीं करना। डिसाइड किया था करने की, लेकिन अभी बंद कर रहे हैं। क्यों? जब नेगेटिव विचारधारा आ जाती तो कार्य करने की सामर्थ्य कम हो जाती, आपकी कैपेबिलिटी बंद हो जाती है, आप उस तरह से क्रिएटिव नहीं सोच सकते, सृजनात्मक आपकी विचारधारा बंद हो जाती, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते, कोई नई चीजें नहीं बना सकते। आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। किस कंडीशन में? नेगेटिव एनर्जी के साथ, नेगेटिव विचारधारा के साथ। और जो नेगेटिव विचारधारा में है, वो क्या प्रसन्न रहता है क्या? नहीं। कुछ लोग लिख रहे हैं नहीं, कैमरा को भी बंद रख। नहीं नहीं, कैमरे को बंद रखने वाले भी पॉजिटिव होते हैं, ऐसा। ठीक है।
तो अगर आप प्रसन्न हैं तो आप में नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आते, इसीलिए हमेशा आपको बताया जाता है कि मुस्कुराते रहिए। आपने बहुत जगह पे स्लोगन भी लिखा देखा होगा कि मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग। यस, लोग लिखते भी हैं। पहले तो दीवालों में लिखने का ट्रेंड था, आजकल व्हाट्सएप में लिखा जाता है, वो अलग बात। ठीक है, पहले दीवालों में आप लोग देखते थे ना, लिखा हुआ रहता था, कहीं भी कोट लिखा रहता था, कीप स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि उससे नेगेटिविटी, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम आएंगे और फिर आप अपने युद्ध में विन कर पाएंगे। अगर आपको अपने युद्ध में जीतना है तो पहली चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि शांत और प्रसन्न ये होने की ज्यादा जरूरत है, स्टेबलाइजेशन आना चाहिए। आपको पता है मस्तिष्क को क्या बताया जाता है शरीर का? मस्तिष्क को हिमालय क्षेत्र बताया जाता है, पता है आपको? ये जो आज्ञा चक्र के ऊपर का स्थिति है, ये कैलाश क्षेत्र बताया जाता है योग शास्त्रों में। ये कैलाश क्षेत्र है। जैसे यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे का जो एक्सप्लेनेशन है, उसको बहुत अच्छे से हठ योगिक ग्रंथों में एक्सप्लेन किया जाता है कि ये वाला जो है कैलाश क्षेत्र है। उसी तरह से सप्त नदियां हैं, सप्त सागर हैं, इस तरह से अलग अलग एक्सप्लेनेशन मिलता है। सात पुरियां हैं, सारे तीर्थ हैं आपके ही शरीर, बाहर नहीं, आपके ही शरीर में सारे तीर्थ हैं, चारों धाम हैं आपके ही शरीर में। उनको अलग अलग एलोकेट करके, सिंबलाइज करके बताया गया। कभी आपको एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आप उसे नोट डाउन भी कर लें और अपने तीर्थों का दर्शन भी कर सकें, है ना। सप्त नदियों को, जो पवित्र नदियां हैं, उनके नाम बताए जाते हैं कि आपके शरीर में। ठीक उसी तरह से मैं बता रहा था आपको कि मस्तिष्क को कैलाश क्षेत्र बताया जाता है, पर्वत वाला क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क शांत और ठंडा होना चाहिए। जितना शांत और ठंडा होगा उतना वो क्रिएटिव थॉट्स लाए। कि आप बताइए, किसी का दिमाग गर्म हो और वो ढंग का काम कर सकता है, वो क्रिएटिव कर सकता है कुछ? दिमाग गर्म हो। आपने अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा कि दिमाग ठंडा, तलवे गर्म होने चाहिए कि नहीं? यस, तलवे गर्म होने चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। तलवे ठंडे हो गए तो क्या हो गया? तलवे ठंडे हो गए, इसका मतलब अब मेडिकल कंडीशन आ गई। मेडिकल कंडीशन के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप नो मोर वाली कंडीशन में आप आने लगते हैं। ओके, तो तलवे गर्म होने चाहिए, दिमाग ठंडा होना चाहिए। तो शांत और प्रसन्न रहने की यही फॉर्मूले बताए गए कि अगर आपको क्रिएटिव करना है, अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है, तो आप गुस्से में रहिए हमेशा। जैसे हम कितनी बार भी कहें थोड़ा सा मुस्कुराइए, आप बिल्कुल मत मुस्कुराइए। बिल्कुल शकल बिल्कुल बिगाड़ बिगाड़ के रखिए और कैमरे को बंद रखिए और कभी कभी मीटिंग भी लीव कर दिया। ठीक है, अगर डिस्ट्रॉय करना है सारी चीजों को, चारों तरफ सब चीज, चारों तरफ तबाही करनी है, तो आप ऐसा ही करें और इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनाए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि भगवान ने हम लोग को स्वतंत्र बनाया है, चाहे हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग को क्रिएटिव करना है तो दो ही प्रैक्टिस है, फॉर्मूला यही है। इसी फॉर्मूले को हम लोग को अप्लाई करना है। प्रसन्न रहना है और शांत रहना। शांत और प्रसन्न रहने की प्रैक्टिस हम लोग को होनी चाहिए। पहला अभ्यास तो हमने बताया कि 9 तक आपको सुबह और 9 का शाम को प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहली चीज, जब भी आपको मौका मिले मिरर के सामने खुद मुस्कुराइए, अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए, बहुत अच्छे लगेंगे आप। उससे आपके अंदर वो एक ऐसी ऑर्बिट का निर्माण होगा जो आपको फाइट करने के लिए स्ट्रांग बनाएगा। और वो जो पैटर्न चल रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उनसे आपको बचने में मदद मिलेगी। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो ये प्रैक्टिस होगी। पिछली क्लास में हम एक प्रैक्टिस बताए थे, कर रहे हैं आप लोग? हमने 2 लाइन लिखवाई थी, शायद आपने लिखा हो, आज का दिन सबसे अच्छा दिन है हमारे जीवन का। यस, लिखा था आपने?
बोला, अपने आप से बोलना है। यस, इसको हमेशा दिमाग में रखना है, बोलने वाली चीजें नहीं है। और इसका एग्जाम नहीं होने वाला है, ओके, कि आपको नोट करना है या याद करना है। आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हम ये दिन, जो आज का दिन है, सबसे अच्छा दिन है मेरे जीवन का। आज का दिन अंतिम दिन है मेरे जीवन का। बस, आज संडे हो गया, खत्म बात। लाइफ कंप्लीट, क्लास कंप्लीट, तो बात कंप्लीट। ठीक है ना? तो वो चीजें आप में होनी चाहिए। और आज के फॉर्मूले में क्या, 9 मिनट शांत रहने की प्रैक्टिस कर, जितना हो सके शांत रहिए। ऐसा शांत नहीं रखना है कि बिल्कुल मन ही मन पूरी कथा चल रही है कि बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं, सर ने तो बोला था, लेकिन 9 मिनट वो बीतने दो। अभी बताते हैं 10वें मिनट से। 9 मिनट के बाद सारे आइटम बॉम्ब फूटेंगे और सबको पता चल जाएगा हम कितने शांत हैं। तो वैसी कंडीशन वाला शांत की प्रैक्टिस नहीं करना है। एक्चुअल में अपने आप के लिए प्रैक्टिस करना है, लोगों के लिए नहीं, सेल्फ के लिए। शांत और प्रसन्न रहने की सेल्फ की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जानते हैं क्या है, ये अर्जुन की जो कथा है, अर्जुन की पूरी वृत्तांत और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन की जो सारी बातें हुई हैं, वो क्यों हुई हैं? क्योंकि ये हम लोग के रियल लाइफ से कनेक्टेड चीजें हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत अहत की कृपा की कि हम लोगों को ये ज्ञान दे दिया। यस या नो? और हम लोगों को इसी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, क्योंकि वो जानते थे कि मनुष्य उठा हुआ पशु है। पता है कौन? पशु, उठा हुआ, अपग्रेडेड एनिमल, उठा हुआ पशु है और गिरा हुआ मनुष्य। गिरा हुआ मनुष्य नहीं, गिरा हुआ देवता है। ये मनुष्य की डिफिनेशन है। उठा हुआ पशु, गिरा हुआ देवता। तो इसको अगर बैलेंस कर लिया जाए तो भटका हुआ देवता का डिफिनेशन बन जाए। हम लोग देवता लोग हैं, पता है आपको? जैसे आज समुद्र मंथन होता तो आप देवताओं के पक्ष में होते कि राक्षसों की तरफ? देवताओं की तरफ ना। आपने आज जो पार्टी चुनी है, वो देवताओं वाली है कि राक्षसों वाली? आपने जो भी पार्टी चुनी होगी, मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा, लेकिन जो भी आपने पार्टी चुनी होगी, वो देवताओं वाला सेलेक्ट कर रखा होगा कि ये चलो ये देवता वाले पार्टी में है, तो इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग भी देवता में आते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य गिरा हुआ पशु, उठा हुआ पशु और गिरा हुआ देवता। मतलब अगर आपने आपको बैलेंस कर लिया जाए तो भटका हुआ देवता की स्थिति में है। हम लोग भटक गए हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन सोच गया है, उसी को डिस्ट्रैक्शंस को क्लियर कर देना है, बैलेंस कर लेना है, तो बात बन जाएगी, तो हम लोग देव तुल्य हो जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है मानव से महामानव बन सकते हैं हम लोग, अपग्रेडेड हो सकते हैं। महामानव से देव मानव बन सकते हैं, देव मानव से आगे की स्थिति में जा सकते हैं। ये अपग्रेडेशन है, आपकी पैनल में है, हम लोग कर सकते हैं। बस उसको करने के लिए बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जो हम लोग के डे टू डे लाइफ में आने चाहिए। ठीक है? तो यहां पर एक चीज जो आ रही थी, सात्विक ममता, राजसिक ममता, तामसिक ममता। हमेशा ये प्रैक्टिस करनी है कि हम लोगों को मोह में नहीं आना है। मोह में आएंगे तो सोचने की क्षमता कम कर देंगे। इसको हमने पिछली क्लास में भी कहा था कि मोह से बचना है। मोह कब आता है? जब अपनों की बात आती है। अपने, हम सभी के सभी लोग अपने हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये फॉर्मूला भी आपको पता होगा। सारी पृथ्वी हम सभी का परिवार है। पूरी पृथ्वी के लोग, पूरे जीव जंतु परिवार के लोग ही हैं, लेकिन हम लोग की यात्रा इंडिविजुअल है। कर्म सिद्धांत सभी के अलग अलग हैं। तो हम लोग की इंडिविजुअल यात्रा है, तो जुड़ना नहीं है। परिवार को आपने नहीं संभाल रखा। आप बताइए, पूरी पृथ्वी को हम लोगों ने कंट्रोल कर रखा है क्या? पृथ्वी को छोड़ दीजिए, आपने अपने घर को आपने कंट्रोल कर रखा है क्या? नहीं, एक सिस्टम है, सिस्टम उसको चला रहा है, सिस्टम के माध्यम से चल रहा है। या फिर अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जब
ऊपर जाइएगा, मतलब इस शरीर को छोड़िएगा, फिर देखिएगा क्या आपका शरीर, आपका घर नहीं चल रहा है क्या? चलेगा, घर चलता रहेगा। इसी तरह से कई घर आए हैं और बदल गए हैं, घर के चलने में प्रक्रियाओं में कोई अंतर नहीं आया है, बट वो चीजें हम लोगों से इस पैनल से सेट कर देनी है कि हम लोग अकेली इंडिविजुअल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं कर्म और कर्तव्य, इनकी प्रधानता रखते हुए हम लोगों को सटीकता से और अच्छे कर्मों को भी करना है, अच्छे कर्तव्यों का भी निर्वहन करना है। कर्म प्रधान क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने यही तो कहा है कि कर्म प्रधान है, जो भी आप कर रहे हैं अच्छा करिए, सुंदर करिए, व्यवस्थित करिए। उस चीज को हमको, हम लोग को हमेशा करना है, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, जो भी करिए परफेक्शन के साथ करिए, एक्शन परफेक्शन के साथ होना चाहिए। तो आपका वो कर्म योग में कन्वर्ट होगा और फिर योग से मोक्ष की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आज हम लोग यहीं तक बढ़ते हैं। आज के श्लोकों में 37 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ा है। अर्जुन महाराज के जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है उसी को हम लोग पढ़ रहे थे। नहीं हो तो इतनी छोटी गीता आप जरूर ले लिया कीजिए, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई ना कोई गीता प्रेस से एक छोटी से छोटी हिंदी या इंग्लिश जो भी आप भाषा अनुकूल हो, एक गीता जरूर रखा कीजिए ताकि आप उसे पढ़ा कीजिए। ओके, आगे के श्लोकों को हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा सा समय शॉर्ट था इसलिए हमने थोड़े से श्लोकों को ही लिया है। ठीक है, आज की जो प्रैक्टिस बताई गई है उसका ध्यान रखेंगे। और आप ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, अज्ञानी की श्रेणी में नहीं, शादी वाली बात ब्लर कर दीजिएगा। ओके, आप अज्ञानी लोग नहीं हैं, ज्ञानी लोग हैं, उसके लिए पहले विचार करिए फिर निर्णय लीजिए, डिसीजन बाद में लेना है। ठीक है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा, फिर आपके डिसीजन में किसी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम लोग किसी के सपोर्ट के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए, आज की बात यहीं तक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें, ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओ ओम शांति शांति शांति। Rub both palms under your face, release and relax. Thank you to all. Namaste. मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग आपको योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल कराई जा रही है। जिन लोगों का 1 रुपीज से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ताकि आपको रिकॉर्डिंग भी मिल सके, और रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब की लिंक दी जाए तो उसे दूसरों को भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते।